बचपन में कभी ना कभी शरारत करने के लिए हम अपने पड़ोसियों के घर की घंटी बजाकर भागे हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा सुना है कि कोई बच्चा अपने पड़ोसी के घर की घंटी बजाते हुए पकड़ा गया हो और सजा के तौर पर उसकी जान ही ले ली गई हो? यकीनन ये बात आपने कभी नहीं सुनी होगी, लेकिन ये सारे क्लिप्स आप देखेंगे इसी वीडियो में। ये कहानी 3 दोस्तों की है, जिन्हें उन्हीं का एक दोस्त बताता है कि उनके घर के करीब एक बूढ़ा आदमी रहता है और वो आदमी डार्क वेब के विक्टिम्स के ऑर्गन्स निकालने का काम करता है। साथ ही इनका चौथा दोस्त ये कहता है कि वो आदमी इतना ज़्यादा सरफिरा है कि अपने घर के करीब भी किसी को भटकने नहीं देता और वो पूरी तरह से पागल है। ये बात सुनकर वो तीनों दोस्त बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं सुना था कि कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के ऑर्गन्स निकालने का काम करता हो। तो फिर उन्होंने सोचा कि अगर ये बात सच है तो क्यों ना इस इंसान के साथ कुछ प्रैंक्स किए जाएं और इसके मज़े लिए जाएं। अगली सुबह ये तीनों दोस्त उस बूढ़े आदमी के घर के बाहर जाते हैं। उनमें से एक दोस्त ऐसा होता है जो अपने साथ कोई कैंडल की तरह की चीज़ लाता है और उसका प्लान ये होता है कि इस चीज़ को जलाकर वो उस बूढ़े आदमी के घर का दरवाज़ा बजाकर भाग जाएगा। वीडियो में आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक दोस्त दरवाज़ा बजाता है तो दूसरा दोस्त कैमरे के पीछे हंस रहा है। वहीं जैसे ही बूढ़ा आदमी निकलता है, उसके बिहेवियर से लग रहा है कि ये आदमी बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहा है और शदीद गुस्से में है। उस आदमी का ये रिएक्शन देखकर उन लड़कों को और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। लेकिन शायद उन लड़कों को ये बात नहीं पता थी कि इस मज़े की कीमत इन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। कुछ देर बाद ये लड़के फिर वही हरकत करते हैं, लेकिन इस बार जो लड़का दरवाजे को नॉक करता है उसे ये बूढ़ा आदमी देख लेता है और बड़ी स्पीड से उस लड़के का पीछा करता है कि किसी भी तरह से इस लड़के को अब ये पकड़ ले। Come on! Come on! Come on! Come on! You gotta fuck! Oh shit! Okay, okay. वीडियो में क्लियरली देखा और सुना जा सकता है कैमरे के पीछे वाला लड़का मज़े ले रहा है और जैसे ही बूढ़ा आदमी उसके करीब आता है वो भी भागना शुरू कर देता है। सोचने की बात यह है कि इस बूढ़े आदमी की एज 60 से 70 साल लग रही है, लेकिन जब वो इन लड़कों के पीछे भागता है तो उसकी स्पीड किसी 24 से 25 साल के लड़के से कम नहीं होती। आखिर कोई बूढ़ा आदमी इतना ज़्यादा एक्टिव कैसे हो सकता है? क्या ये वाकई बूढ़ा था या कोई बहरूपिया था? 2 बार तो इन लड़कों ने उस बूढ़े आदमी का भरपूर मजा लिया, लेकिन तीसरी बार इन्हें नहीं पता था कि वो बूढ़ा आदमी दरवाजे के पीछे खड़े होकर इन्हीं का इंतजार कर रहा है। तीसरी बार जब ये लड़का बूढ़े आदमी के घर के पास कोई चीज़ जलाने लगता है तो उसी वक्त बूढ़ा आदमी घर से निकलकर उस लड़के की गर्दन में इंजेक्शन लगाता है और फौरन उस लड़के को अंदर की तरफ घसीट लेता है और फिर बाहर निकलकर अपने घर के आसपास देखता है कि इसे किसी ने देखा तो नहीं, क्योंकि अगर कोई इसे उस वक्त देख लेता तो शायद इस बूढ़े आदमी का पर्दा वहीं फाश हो जाता। लेकिन एक चीज़ जो ये बूढ़ा आदमी नहीं जानता था वो ये है कि इसी लड़के का दूसरा दोस्त कैमरे के पीछे खड़े होकर ये सारा वाकया रिकॉर्ड कर रहा था। Oh shit. Oh shit. Oh fuck. Oh my god. Holy shit. What are we doing? Get out, get out. Get your phone. कुछ ही देर बाद ये दोनों लड़के जो वीडियो बना रहे थे वो बूढ़े आदमी के घर के करीब आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं
जैसे ही वो उसके घर का दरवाज़ा देखते हैं तो उसे विंडो से उस बूढ़े आदमी की हलचल तो दिखती है, लेकिन इन्हें अपने दोस्त की कोई भी आवाज़ नहीं आती। और ये वो पॉइंट था जहाँ ये दोनों लड़के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारते। ये कहते हैं कि इनका जो दोस्त अंदर है उसे कुछ भी करके ये बाहर निकालेंगे। तो ये उस बूढ़े आदमी के घर के बैकयार्ड में जाते हैं कि पीछे के दरवाजे से देखते हैं कि शायद इन्हें अपना दोस्त दिख जाए। लेकिन जैसे ही वो उस पीछे के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, वो बूढ़ा आदमी वहीं उनका इंतजार कर रहा होता है। उस बूढ़े आदमी के हाथ में एक बेलचा होता है और वो बेलचा उठाकर दोनों लड़कों के सर पर मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। It's gonna be reckless. इन दो दोस्तों पर हमला होने के बाद ये तीनों लड़के हमेशा के लिए डिसअपियर हो जाते हैं। कुछ ही देर बाद उस बूढ़े आदमी के पड़ोसियों को उस बूढ़े आदमी के बैकयार्ड से कुल्हाड़ी चलने की जोर जोर से आवाज़ें आ रही होती हैं और साथ ही कुछ लड़कों के चीखने की भी आवाज़ें आ रही होती हैं। जब वो ये आवाज़ें नोटिस करते हैं तो वो कहते हैं कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो सीधा पुलिस को कॉल कर उस बूढ़े आदमी के खिलाफ कंप्लेंट करते हैं। जैसे ही पुलिस उस बूढ़े आदमी के घर पर पहुंचती है, बूढ़े आदमी को तो अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उन तीनों लड़कों का पुलिस को कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस बूढ़े आदमी के बैकयार्ड से एक कैमकॉर्डर मिलता है और उसी कैमकॉर्डर में ये सारी वीडियोस रिकॉर्डेड थी जो अभी आपने देखी। और इन्हीं वीडियोस के बिहाफ पर उस बूढ़े आदमी को अरेस्ट किया गया, क्योंकि उसने उन तीनों लड़कों का क्या किया था उसका पुलिस को कोई नामो निशान नहीं मिला था। ये वीडियोस उन तीन लड़कों में से किसी एक लड़के के पेरेंट्स ने सोशल मीडिया पर अपलोड की थी, ताकि कोई दूसरा लड़का किसी बद्दे मजाक के चक्कर में अपनी जान ना गंवाए। कहा जाता है कि वो बूढ़ा आदमी पुलिस कस्टडी में ही अपना दम तोड़ गया था, लेकिन उसने अपने मरते दम तक किसी को ये नहीं बताया कि उसने उन तीन लड़कों के साथ क्या किया था। क्या पुलिस के आने से पहले ये बूढ़ा आदमी उन तीन लड़कों के भी बॉडी के सारे ऑर्गन्स निकाल चुका था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा ही एक मिस्ट्री रहेगा। ये वीडियो डार्क वेब की एक ऐसी वीडियो है जो हमेशा ही एक मिस्ट्री रहेगी और इस मिस्ट्री को शायद कभी कोई सॉल्व ना कर सके। हाँ तो भाई, इस वीडियो से हमने ये सीखा कि अगर हमें पता हो कि कोई सांप जहरीला है तो हमें उसके बिल में हाथ डालकर ये चेक नहीं करना चाहिए कि वो किस हद तक जहरीला हो सकता है। उम्मीद है आप अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आने वाली कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी आप मिस ना करें।